अब में इंग्लैंड ने 465 बनाए। भारत के पास 6 रन की लीड, मगर साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। 364 दूसरी पारी में बनाए और दूसरी पारी में शाम को 6 ओवर्स भारत ने फेंके और इंग्लैंड सकुशल तरीके से उसे झेल पाए। 21 रन बनाए, कोई विकेट वहां पर उन्होंने नहीं गंवाया और आज के दिन जीत के लिए उनको बनाने हैं 350 रन। जसप्रीत बुमराह की जब आप बात करेंगे, पहली इनिंग में 5 विकेट लिए हैं और दूसरी इनिंग में 3 ओवर डाले हैं। 3 ओवर दिए, अब तक विकेट नहीं मिला है। बेन डकेट आज पीछे कोई फील्डर नहीं है, वो इन आउट फील्ड जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। शुरू में अटैक करेंगे 40-45 मिनट। वापस वही गेंद। देखिए ऐसा हरकत हो रहा है। अच्छा संपर्क बल्ले से, हवा में फील्डर के ऊपर और एक्चुअली दोनों फील्डर्स के बीचों बीच। फिर से इनवाइट किया उस ड्राइव के लिए। ये देखिए असर होता है बॉलर के ऊपर। डाउन द लेग साइड, खराब गेंद ये। देखिए ये आखिरी गेंद पर 4। उसे कृष्णा चौथा ओवर, क्रीज के कोने से डाली गई गेंद। ओह, अद्भुत, अद्वितीय, शानदार ड्राइव। ये हम कह रहे थे, मेरे मन में ख्याल आ रहा था क्या एक बाउंसर ट्राई करना चाहिए, नहीं, जवाब आ गया बिल्कुल नहीं। बेन डकेट के नाम एक और अर्धशतक। वो आधारशिला जिसकी हम बात करते थे, थोड़े अटपटे जरूर हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेलते हैं, मगर कई गेयर्स हैं और बहुत बढ़िया फ्लेवर है। बढ़िया ड्राइव, एक बार फिर से भारत की मुसीबतें बढ़ती हुई। इंग्लैंड ऑन द फ्लरिश। ओ, एक बार को सबके हाथ हवा में गए थे, न सिर्फ बॉलर के। आपसे 5 विकेट हॉल्स के लिए गेंदबाज का चयन नहीं करते। शॉट बेहतरीन है, इसका चयन खूबसूरती से किया है, इस साझेदारी को 100 के पार पहुंचा दिया। बिल्कुल सही है भैया, बंदा हमारा गिरा दिया, लेकिन बैट्समैन गिरा दिया था उसने। एक्सक्यूज मी, आपने भारत कनेक्ट का नाम सुना है? कोई जॉब वेबसाइट है? वैकेंसी है? मेरी आप मैनेजर से बात कराइए। जॉब्स नहीं, वो 700 से ज्यादा एप्स पे बिल पेमेंट्स पॉसिबल बनाते हैं। ओह, जैसे अभी किया। ओह, वाओ। उनके वहाँ वैकेंसी है क्या? आप हमें जानते नहीं पर मानते जरूर हैं, हम हैं भारत कनेक्ट। मूवमेंट मिलता हुआ उसके साथ, कोई चांस ही नहीं ऋषभ पंत के लिए और 4 रन भी दिए गए। ये देखिए, एक सेशन पहले दिन विकेटलेस आया था और दूसरा विकेटलेस सेशन 5वें दिन आया है। टेस्ट क्रिकेट का रोमांच, टेस्ट क्रिकेट की खुमारी चरम सीमा पर। भारत अगर आप सोचते हैं अभी यहां से नहीं जीत सकता तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जब विकेट गिरते हैं झुंड में गिरते हैं। और कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि ये सेशन इंग्लैंड के नाम रहा। 24 ओवर 96 रन, एक भी विकेट नहीं गिरा है। गेम ऑन, मैच ऑन। स्वागत आप सबका। और पोस्ट लंच सेशन इन दोनों जो कारनामा अब तक इंग्लैंड के लिए है, जो अमूमन ये दोनों करते हैं। 64 डकेट के, 42 क्रॉली के, साझेदारी 17 रन की। ये हुआ वही जो लेंथ की आप बात करते हैं, बिल्कुल वही लेंथ है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आती हुई, वेरी वेल कैप्ट ऋषभ पंत। ओ
दोबारा ढूंढ, ये पढ़ के पिछली पढ़ के अंदर आई और ये वाली पढ़ के बाहर गई, मगर भारत अभी भी तलाश रहा पहला विकेट। बड़ा कड़क शॉट है और टाइमिंग है, तो ये नहीं है कि जोर से मारने की कोशिश की है और इसका इस्तेकबाल सबने किया है, होना भी चाहिए। चार मिलेंगे गुरु, और ये लीजिए 49 पे आ गए। ये अर्धशतक पूरा क्रॉली का इन विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही उपयोगी 50 रन और अभी भी नाबाद। भरसक प्रयास, भरसक डाइव और एक तरह से एक अनाउंसमेंट के देख ठाकुर, फंदा खुल गया। एज मगर वापस भी था ही नहीं। एक बार फिर ये शॉट बहुत दर्शनीय, बेहतरीन, माइक बाद में सुनवाएंगे। फिलहाल बल्ले की गर्दन और इसी के बीच में आ गया रिवर्स स्वीप। इसे वही शॉट लगाया, इस बार भी फील्डर नहीं, रिजल्ट नहीं। हवा में गेंद है, फील्डर पहुंचे लेकिन हाथों में गेंद नहीं समाई और एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को वही पुरानी कहानी याद आई। रिटर्न फिर से मिली, स्टंप से दूर रखी, स्पिन मिली, आई इसका चौका है। रन आएंगे यहां पे और क्योंकि चौके के साथ आएंगे तो शतक, पॉइंट डकेट बनाएंगे। और 15 साल के बाद एक इंग्लिश ओपनर ने चौथी पारी में ये 3 फिगर मार्क हासिल किया है। और पहला बॉल शॉर्ट बॉल, यही नहीं चाहती है इंडियन टीम प्रसिद्ध से। और ये जो कमबैक का बात कर रहा था मैं, सीधे केएल राहुल के हाथ में। लेंथ बढ़िया, लाइन बढ़िया, वही फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप की लाइन जो कठिन सवाल पूछती है। भारत को जो विकेट चाहिए था वो मिल गया, क्रॉली जाएंगे बाहर। इंग्लैंड 188 for 1। ओली पोप आ गए। क्रिकेटर बनना आसान नहीं, बट क्रिकेटर होकर क्रिकेट फैन का दोस्त बनना उससे भी मुश्किल है। अरे ऋषभ, इंडियन क्या में क्या चल रहा है यार, ये बताना। जैसे भाई के डाइट प्लान पे क्या चल रहा है? वो छोड़ यार, तू सुना, गंभीर सर से पूछ सकता है क्या स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में नया क्या चल रहा है? पता ना यार क्या चल रहा है। अरे चुप यार, क्या चल रहा है? इंडियन टीम के साथ जो भी चल रहा है वो स्टार स्पोर्ट्स फॉलो द ब्लूज पे चल रहा है। तो क्या चल रहा है, मैं क्यों चल रहा कर रहा हूँ यार। भी अभी आए हैं और ऐसे इस शॉट को खेल दिया कि मानो 100 पे बल्लेबाजी कर रहे हो। ये विश्वास, छोटा गेंद, इस फील्ड के साथ आप ये गेंदबाजी नहीं कर सकते। बैट बॉल टू एंड द ओवर। और एक शॉर्ट बॉल उसी के साथ जो हम लोग कह रहे थे, प्रेशर रन्स रोकने से बनेगा। वापस और एक चौका, दूसरी सफलता, अंदर आती हुई गेंद और बाहर जाता हुआ बल्लेबाज प्रसिद्ध स्ट्राइक्स। ये बड़ा विकेट, इंडिया इन द गेम। ओली पोप बनाकर आउट, 206 पे 2, 13,000 रन, 281 इनिंग। डेब्यू भारत में इनका हुआ। छोटा गेंद आउटसाइड ऑफ। वो पीछे वाला लेंथ है 7-6 मीटर वाला, वहीं पे दरारें हैं, जो भी होंगी उधर से ही होंगी अगर कुछ भी आपको पिच से निकालना है, क्योंकि अभी भी पिच बहुत अनुकूल है बल्लेबाजी के लिए। बड़ा डिलीवरी, परफेक्ट मिसाल है ऑफसाइड के बाद। सिर्फ टाइमिंग, अदा से चार्ज उठा। सरप्राइज बाउंसर मारने की कोशिश की थी मगर यह खिलाड़ी शतकवीर है, आंखें गड़ाए बैठा है। 4
बेहतरीन शॉट। एक और 4 मिलेगा भैया। फिर से निकाला है, इस बार हवा में है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये अद्भुत है। पिछली बाउंड्री कितनी गेंदों पहले आई थी? 10 गेंदों के बाद एक बाउंड्री। आखिरकार बेन डकेट का जो संयम का बांध था वो टूट गया। हवा में शॉट, आखिरकार बेन डकेट डिसमिसल। एंड गेस हू? शार्दुल ठाकुर को लाया गया उस एंड से इस डिसमिसल को ढूंढ निकालने के लिए। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, एब्सोल्युटली सुपर्ब। 170 गेंदों में 149। फिलहाल यॉर्कशायर की आन बान शान रूट और ब्रुक होंगे साथ में। डाउन द लेग साइड, उंगली उठी, उम्मीद बढ़ी। हैरी ब्रुक पहली गेंद पे आउट और हैट्रिक पे शार्दुल ठाकुर। रूट बाय बाय। 258 बेस्ट टेस्ट स्कोर, 35 का औसत। चौथी पारी में अच्छे नंबर्स बेन स्टोक्स के। हैट्रिक बॉल पे ठाकुर। स्टम्प्स को टारगेट करती हुई वो गेंद थी, मिस होती तो पैड पीछे थे, लेकिन फिलहाल रविंद्र जडेजा पीछे उस गेंद के और जाएंगे। खाता खुल जाएगा स्टोक्स का। और थिक इज आउटसाइड एज। लेट खेले, पहले रन तेजी से लिया है। जब ऐसे बारिश पड़ रही होती है फील्डिंग करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत जरूर पेश आती है। अंपायर एक बार फिर से बात करते हुए, चर्चा करते हुए, और मेरे ख्याल से औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा हो जाएगी कि अर्ली टी यहां पर ली जाएगी। मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। इंग्लैंड पक्का रन चेस के लिए जाने ही वाला। 102 रन चाहिए आपको जीतने के लिए। भारत को चाहिए 6 विकेट। ये साझेदारी तोड़ते ही आपके जीतने के चांसेस निश्चित तौर पर और प्रबल हो जाएंगे। पहले सेशन में 4 रन प्रति ओवर, फिर 5.33। आखिरी सेशन, दोनों टीम्स के चांसेस ये मुकाबला जीतने के। 102 रन चाहिए इंग्लैंड को, भारत को चाहिए 6 विकेट्स। वेलकम बैक, वेल डन शार्दुल ठाकुर। गोल्डन आर्म कह लीजिए, भारत में वापसी इन्होंने ही कराई है। इंडिया फिर से इंग्लैंड जा रही है। रोहित भाई, टीम के लिए कोई एडवाइस? बॉल बहुत स्विंग होगी, बाहर की छेड़ो मत और अंदर की छोड़ो मत। ये सीख टीम इंडिया के लिए परफेक्ट है भाई। इंडिया? ये एडवाइस इंडिया के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए थी। हमारी टीम वहाँ पे सीखने नहीं, सिखाने जा रही है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड दूसरा टेस्ट देखिए फ्री में जियो हॉटस्टार पर। बल्ला चलाएंगे, स्लिपर गली के बीच में से वो चौका पाएंगे। लेकिन ये शॉट्स आते रहेंगे और अगर ऐसे शॉट्स आते रहे ना फिर बहुत बड़ी मुश्किल होगी। ओह, लगी लगी। ऋषभ पंत स्पॉट ही नहीं कर पाए। केएल राहुल भी लेट स्टार्ट किया और उसके बाद ये रन लीक कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने स्टेप आउट करके जड़ दिया है कवर्स की दिशा में 4 और एक 4 रन। हवा में गेंद शुभमन गिल के हाथ, सुरक्षित। डिजर्व करते रविंद्र जडेजा, क्योंकि आखिरकार पिछले ओवर में नहीं तो इस ओवर में सही, लेकिन बेन स्टोक्स को किसी ना किसी तरीके से कर दिया है आउट। 302 पर पाक। जेमी स्मिथ नंबर 7 पे ड्राइव लगाई है फील्डर्स के बीचों बीच 4। इसी तरीके से ये शॉट खेलते हैं, इस बार मिलेंगे 4। थोड़ा सा लालच दिया, फील्डर के पार, फिर से 4। आउटसाइड एज लगी है, बहुत तेज आउटफील्ड है। यहाँ पर एच तो मिली है लेकिन कैच नहीं, और मिलेंगे 4 रन। सिर्फ गाइड किया है, 4 मिलेंगे। एज, उड़ती हुई गेंद हाथ से दूर।
घने बादलों के आसपास उमड़ते सैलाब के बीच उम्मीद और संयम की एक तस्वीर, और शायद लिख दिए इस चौके के साथ इंग्लैंड की तकदीर। जो रूट मजबूत अटूट। आड़ा स्ट्रोक और सीधे 4 रन मिलेंगे। छकड़ी बल्ला लगते ही गेंद पे ये लंबा छक्का है, और ये विनिंग मोमेंट इंग्लैंड के लिए, और ये इस बात का प्रमाण कि इंग्लैंड